आइए अब हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट में, निर्देशांक ज्यामिति में, कि किसी पॉइंट्स को जो है किस प्रकार से हम लोग आलेखीय तल में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन है कि बिंदुओं 5 2 -5 -2 -3 4 का आलेखीय तल पर प्रदर्शित करें। ये आपका प्रश्न है। बिंदुओं, किन किन बिंदुओं को? 5 2 -5 -2 -3 और 4 को। तो सबसे पहले इसको हम लोग बनाने के लिए सॉल्यूशन करेंगे और सबसे पहले एक आलेखीय तल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आलेखीय तल बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, ये आपका ओरिजिन है O, ये है x एक्सिस, ये होता है x डैश, ये होता है y एक्सिस और ये होता है y डैश एक्सिस। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स दिया होता है, इसमें हम लोग सबसे बड़ी संख्या को ढूंढते हैं, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो सबसे बड़ी संख्या जो है क्या है? तो 5 है, यानी कि हमको कोऑर्डिनेट यहाँ जो है, पॉइंट्स जो है वह 5 तक लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से इधर लेंगे, नेगेटिव में लेंगे, -1 -2 -3 -4 और -5। उसी प्रकार से हम लोग y अक्ष के लिए भी लेंगे 1 2 3 4 5। उसी प्रकार से y डैश के लिए लेंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब हमको पॉइंट्स को इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले 5 2 हम लोग लेंगे। तो 5 2 का मतलब क्या हुआ कि x में 5 और y में 2, यानी कि x में 5 को लेना है। तो x में 5 हम लोग चलेंगे, यानी यहाँ पे होगा, और y में 2 यानी कि यहाँ पे होगा। दोनों को क्या करेंगे? सीधी रेखा में आगे बढ़ेंगे। तो 2 से सीधी रेखा में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और 5 से भी ऊपर की ओर सीधी रेखा में बढ़ जाते हैं। दोनों रेखाएं जहां मिलेगी वहीं पे इसका पॉइंट्स का निर्धारण होगा। और हम लोग इसका नामकरण भी कर सकते हैं A। तो A नामकरण कर देंगे, और A का कोऑर्डिनेट इस प्रकार क्या हो जाएगा? 5 2। क्या हो जाएगा? 5 2। उसी प्रकार से अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट्स के लिए। इसमें दिया है -5 -2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x यानी कि x डैश, यहाँ पे माइनस इंडिकेट करता है, माइनस को बताता है। तो -5 हमको कहाँ मिलेगा? x डैश में, यानी नेगेटिव दिशा की ओर मिलेगा। तो -5 कहाँ पे होगा? तो -5 यहाँ पे है। उसी प्रकार -2 कहाँ होगा? तो y में। तो y में नहीं खोजकर इसको कहाँ ढूंढेंगे हम लोग? y डैश में। कहाँ पे? y डैश। यहाँ पे -2 है। तो क्या करेंगे हम लोग? -5 से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर -2 को इसको सीधी रेखा में मिला देंगे, और ये जो पॉइंट्स मिलेगा यहाँ पे हम लोग पॉइंट बी लिखेंगे। पहले x अक्ष को लिखते हैं तो -5, उसके बाद y अक्ष को लिखा जाता है, यानी -2। इस प्रकार से जो है b का कोऑर्डिनेट हमको कितना मिला? -5 -2। इसके बाद आते हैं हम लोग -3 -4 को जो है इंडिकेट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, यानी कि -3। तो -3 जो है वो कहाँ पे बताएगा? x में, और y कहाँ बताएगा? 4 को y बताएगा। ठीक है, तो x -3, तो x में -3 कहाँ मिलेगा हमको? x डैश की ओर। कहाँ मिलेगा? x डैश की ओर, यानी कि -3 यहाँ पे। और y में 4, तो y में 4 1 2 3 4। तो क्या करेंगे? 4 से सीधा सीधी रेखा में आगे बढ़ेंगे, और उसी प्रकार 3 से सीधी रेखा में आगे बढ़ेंगे, और जो दोनों पॉइंट्स जहाँ पे कटेगा वहां पे स्थिति का निर्धारण करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे C -3 और 4, -3 और 4। इस प्रकार से दिए हुए पॉइंट्स को जो है हम लोग आलेखीय तल पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पॉइंट A5 तो यहाँ मिल गया, B मिल गया तीसरे क्वाड्रेंट में, और C मिल गया सेकेंड क्वाड्रेंट में। हम चाहें तो इनको मिला भी सकते हैं, सॉरी A और A को मिला देंगे B से, और B को मिला देंगे C से। अगर तीनों को मिला देते हैं तो हमें एक त्रिभुज भी प्राप्त होता है, जो कि अगले सेक्शन में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को भी इस
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सूत्र से हम लोग प्राप्त करेंगे। यदि इसका छायांकित कर दें, हम एरिया को घेर दें, तो हमें पता चलेगा कि ए बी सी क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, और इसका हम लोग क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।